चुका मैन ईटर। चुका एक गांव का नाम है, उत्तरांचल में, टनकपुर के पास। लाध्या नदी, पनार नदी और ठुलीगाड़। ठुलीगाड़ से जो लोग पूर्णागिरी गए हैं, मंदिर गए हैं, उनको ठुलीगाड़ जरूर परिचित होंगे। एक नदी है जिसके बाद भैरव मंदिर आता है और फिर पूर्णागिरी मंदिर चढ़ाई में, पहाड़ के टॉप में। तो जो लोग वहाँ गए होंगे वो ठुलीगाड़ को अच्छी तरह जानते होंगे। और यही जो शारदा नदी है, ये पंचेश्वर से आगे आकर के तक तो ये काली नदी रहती है, महाकाली के नाम से जानी जाती है, लेकिन टनकपुर आके इसका नाम शारदा हो जाता है। तो शारदा नदी के पश्चिम में एक 8 हल की जोत थी। जोत मतलब कृषि वाली भूमि। 8 हल की जोत का मतलब ये समझिए कि जैसे एक माप है, जैसे एकड़ होता है या पहाड़ों में नाली होती है, मुट्ठी होती है, ऐसी 8 हल की जोत, यानी कि 8 हल की जो, कैसे समझा, एक एरिया जिसमें 8 हल को खड़ा कर दिया जाए, एक के बाद एक बैलों के साथ लगा दिया जाए, तो जहाँ तक हो जाए उतनी लंबी जोत थी, यानी कि काफ़ी उपजाऊ ज़मीन जो जुताई के लायक थी वो थी। और चंद राजाओं ने ये चुका, ठाक और कोटकुंदरी गांव बसाए थे। एक्चुअली चुका गांव और ठाक गांव बसाए थे, और यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़मीनें दी थी, और इसलिए रखा था कि ये लोग माँ पूर्णागिरी के दरबार का रख रखाव करें, उसकी साफ सफाई करें, वहाँ पे पूजन पाठन का कार्य करें, क्योंकि ऐतिहासिक मंदिर है पूर्णागिरी का, दैवी शक्ति है, शक्तिपीठ है। तो उसके लिए इन लोग, अच्छा, ये अच्छी खेती इनके पास थी, और जो चढ़ावा आता था मंदिर में, उससे ये काफ़ी संपन्न हो गए थे। इनके मकान वकान अच्छे बढ़िया पक्के मकान थे। ये मवेशियाँ खूब पालने लगे थे, यानी कि मवेशियों की संख्या इनके पास अच्छी खासी होती थी, उनसे भी इनका कारोबार अच्छा चलता था, दूध वगैरह का। तो ये काफ़ी संपन्न लोग थे। चुका जो गांव था, वही लोग रहते थे कोटकुंदरी में भी। मतलब एक ही के दो दो घर थे, एक कोटकुंदरी और एक चुका। ये अपनी खेती के लिए कोटकुंदरी जाया करते थे, 15-20 दिन, 25 दिन, जब तक इनका काम है वहाँ रहते थे, और फिर चुका आ जाते थे। तो ऐसे ही 1936 में जाड़ों के दिन थे, सर्दी का टाइम था। एक आदमी अपने कंधे में एक हल, 2 बैल और अपनी ज़रूरत का सामान, जो 15-20 दिन इसको रहने के लिए जो सामान चाहिए था, यानी कि राशन वाशन या जो कुछ भी रहा था, उसको एक बोरे में भर के अपने पीठ पे रख के, ऐसे पीठ पे वो रख के, फिर हल को रख के और 2 बैलों को लेके चला जा रहा था। एक सामान्य दिनचर्या जैसे होती है, उसी तरह से ये भी चल रहा था। तो इसके सामने अचानक जहाँ से कोटकुंदरी का रास्ता कटता है, वहाँ पे एकदम बाघ आ गया। बाघ को देख के तो सकपका गया ये भी, और इसके बैल भी। बैल भी अपने पाँव जो है ज़मीन पे मारने लगे, और इसने थोड़ा हिम्मत करी और ये बैलों से आगे आ गया, अपनी लकड़ी से बाघ को भगाने की कोशिश करने लगा। उन तो जैसे शहरों में भी आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो सीनियर सिटीजन है, पार्कों में जाते हैं, लकड़ी रखते हैं अपने हाथ में, और मतलब स्टिक रखते हैं, कोई कुत्ता उत्ता हो तो उसको हटाते हैं उससे। तो अमूमन तो जानवर डरते हैं ये डंडियों से, लट्ठों से। लट्ठों से तो हम भी डरते हैं, अच्छे अच्छे इंसान डरते हैं। खैर, तो और एक चीज़ होती है, जानवर हमेशा क्या करता है, अपने मालिक की रक्षा करने के लिए लड़ जाता है, आगे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या बात हुई, वो बैलों ने जब देखा कि इनका मालिक आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ के शेर को भगाने भगाने की कोशिश कर रहा है, तो उल्टा चुका की तरफ भाग निकले। अब वो दोनों भाग गए, तो ये आदमी ने देखा कि वो भाग गया, तो ये भी थोड़ा होपलेस हो गया। इसने भी कहा कि गुरु को भाग लेने में भलाई है। ये भी उल्टा हुआ और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, इसके पीछे से बाघ कूद गया। बाघ कूदा, उसने जो अपना पंजा इसके हल पे फंसा दिया, और जबड़ा हल में फंसा दिया, और पंजा जो है इसका वो बोरे में पड़ा जिसमें इसका सामान था। तो इससे वो दोनों चीज़ें फेंकी। इस अफरा तफरी में बाघ का एक पंजा जो है इसके हाथ पे लगा, इसके कंधे से, इसके पूरे बाजू से लेकर के पूरे हाथ को चीरता चला गया। एक पंजा काफ़ी गहरा घाव कर गया,
और ये उस हाथ को पकड़े हुए चिल्लाते हुए दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चला गया। बाघ ने देखा और इसके पीछे जाने का कोई उसने प्रयास नहीं किया। पता नहीं क्या बात थी, क्या रीज़न रहा। वो गांव पहुंचा, गांव वालों ने देखा तो उसकी भाई हालत ख़राब देखी। खैर मरहम पट्टी वगैरह करके उसको उसका इलाज किया, जो भी पॉसिबल हो सकता था वो सब किया। बात आई गई हो गई। उसके कुछ हफ्तों बाद या यूँ कहिए महीने भर के बाद में दो आदमी टनकपुर से कोटकुंदरी जा रहे थे, जो थे चुका के निवासी और कोटकुंदरी जा रहे थे। वो पहले टनकपुर गए, टनकपुर से उन्होंने अपने सामान वामान खरीदा था, सामान वामान खरीद के कोटकुंदरी जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे कोटकुंदरी की तरफ जाते, तो वहाँ पे उन्होंने रास्ते में करीब 50 गज आगे एक बाघ को, टाइगर वो जो धारी वाला होता है, बाघ को ऐसे रास्ता क्रॉस करते हुए देखा। बाघ ने इनको देख लिया, इन्होंने बाघ को देख लिया और ये रुक गए। ये आधा घंटा 45 मिनट वहीं पे रुके रहे। इन्होंने कहा बाघ थोड़ा दूर हो जाए उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बार हमला तो कर ही चुका है, डर तो होता ही है एक। तो कुछ देर बाद ये जोर जोर से बोलते हुए और आवाज़ करते हुए बढ़े। अच्छा, ये तो मान के चल रहे थे कि बाघ जो है भाग गया होगा, लेकिन बाघ भागा नहीं था। बाघ ने इस बार दूसरी चाल चली। बाघ ने क्या किया, शो तो ऐसे किया जैसे चला गया है, लेकिन वो वहीं पे घात लगा के बैठ गया। और जैसे ही वो पहला आदमी आया, बाघ ने उस पर छलांग लगा दी। अच्छा, उसके सर पे से लेके पीठ तक जो है उसने बोरा पकड़ रखा था जिसमें गुड़ भरा हुआ था। टनकपुर मंडी से गुड़ लेके आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना पहाड़ों में तो हम लोग मिश्री और गुड़ से ही चाय पिया करते थे। हमारा टाइम में चीनी का तो था नहीं उस टाइम। हमारे टाइम में तो था, मतलब उससे पहले के टाइम में नहीं था चीनी का। लेकिन कई गाँवों में मैं ऐसे, अपने बचपन की मुझे याद है, कई ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ पे मैंने मिश्री के साथ या गुड़ के साथ चाय पी है, चीनी नहीं थी। इंटीरियर में काफ़ी गाँव में मैं ऐसे देखे हुए हैं। अब जब उसने पकड़ा तो दांत जो गड़ा है वो गड़ गए गुड़ पे, बोरे के में गुड़ था, गुड़ में उसके दांत दब गए। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, गुड़ जो है, गुड़ कुछ इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी वो होती, गुड़ की भेली कहते हैं हम लोग। तो वो बोरे में गुड़ की भेलियाँ थी, तो उससे एक गुड़ की भेली में अपने दांत गड़ा दिए। जब उसके दांत गड़े तो उस आदमी ने वो पूरी जो बोरी थी वो फेंक दी। वो फेंकी और बाघ जो है उसको लेकर के नीचे जंगल की तरफ को भाग गया, और ये दोनों भागे अपने गांव को। एक घटना घटी, हो गया चलो ठीक है भाई, एक बाघ है जो परेशान कर रहा है और ऐसे झपट जा रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ये भी सोचते हैं, हम चल रहे हैं जा रहे हैं, अरे बाघ दिखा भाई, आज हमको रास्ते में बाघ दिखा। ये पहाड़ों में अक्सर लोगों, गांव में आप जाएंगे आपको ये सुनाई पड़ेगा, अरे अल्लाह बाघ देखो, मतलब अरे अभी बाघ देखा हमने। तो बाघ वो तेंदुआ दिखता है, लेपर्ड, लेकिन हमारे लिए कॉमन वर्ड है बाघ। सबके लिए बिग कैट्स हमारे लिए बाघ है। तो एक सामान्य घटना मान के भूल गए लोग। कुछ दिनों के बाद में ठाक गांव में एक अटैक हुआ। वो क्या हुआ कि 7 आदमी, अब 1937 हो गया था, 36 की घटना में तो 2 जो गुड़ वाला और वाला केस हुआ, अब 37 आ गया था। तो 7 आदमी और 2 बच्चे मवेशियों को लेके निकले। मैंने बताया ना ये लोग संपन्न लोग थे और काफ़ी मवेशियों को रखते थे। मवेशियों को लेके निकले, एक चारगाह में है, वहाँ पे इन्होंने मवेशियों को छोड़ दिया कि ये अपना घास चरेंगे, और ये खुद जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं पे अपना गपशप करने लगे। इतने में कि नज़र गई तो देखा कि कुछ जानवर जो है जंगल के अंदर की तरफ को घुस रहे हैं चढ़ते हुए। तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, जा यार उनको हाँक के इधर को ले आ, ये गलत कहीं वहाँ जंगल के अंदर को जा रहे, बाहर को ले आ। और ये कह करके ये अपना मस्त हो गए गपशप करने में, गाने वाने गाने में, अपना तफरी में। वो बच्चा भी चला गया। उसके बाद ये अपना बातचीत करते करते वहीं पर लेट गए, इनको नींद आ गई। शाम को 4 साढ़े 4 बजे एक घुरड़ ने या काकड़ ने किसी ने कॉल करी, जो भौंकना कहते हैं, उसने कॉल करी, जिससे इन लोगों की नींद खुली। तो इन्होंने देखा कि यार वो, अच्छा ये उस बच्चे को भूल गए थे जिसको इन्होंने सुबह जंगल भेजा, वो मवेशियों के लिए भेजा था, ये दिमाग से उतर गई थी इनके।
तो इन्होंने देखा कि कुछ मवेशी जंगल की तरफ जा रहे, तो इन्होंने दूसरे बच्चे से कहा, अरे जा भाई यार उनको सब मवेशियों को इधर कर। दूसरा बच्चा गया। करीब 5-7 मिनट हो गए। अचानक से जो है अंदर से मवेशी दौड़ के आने लगे सब, और दौड़ के आगे नीचे की तरफ मैदान, वो जो चारवाहा था उससे नीचे की तरफ गधेरे की तरफ दौड़ते हुए, और जोर जोर से रंभाने, घंटियों की आवाज़, उनके रंभाने और दौड़ना, भगदड़, और ये सब से ये लोग भी वो हुए और उस बच्चे को आवाज़ देने लगे बहुत जोर जोर। ये मवेशी दौड़ के जाने लगे, तो शेर ने क्या किया, जो सबसे पीछे वाला जो मवेशी था उस पर अटैक करके उसको मार दिया। ये सातों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद जंगल की तरफ शेर गया। अब ये पीछे से गए और बच्चे को आवाज़ देने लगे। जंगल के अंदर तो नहीं गए, वहीं से खड़े होकर बच्चे को आवाज़ देने लगे। इन लोगों का शोर शराबा हल्ला ऊपर गांव में पहुंचा, तो गांव के लोग भी एक ऊंची सी जगह में आकर के देखने लगे क्या हो गया क्या हो गया। वहां से मवेशी भी उनको दिख रहे थे और सब ये लोग भी दिख रहे थे। तो जब एक बच्चे का नाम लेके ये पुकार रहे थे, तो उसकी माँ, एक जो विडो थी, एक विधवा औरत थी, उसने जब सुना कि मेरे बच्चे का नाम लेके बुला रहे हैं, तो वो भी ऊपर से घबराई हुई दौड़ते हुए आई और पूछा कहाँ है मेरा बच्चा। तो उसने कहा कि वो जंगल के अंदर मवेशियों को लेने के लिए गया था, हम उसी को बुला रहे हैं। तो वो औरत सीधे अंदर घुस गई। अब देखिए उसकी हिम्मत कितनी ज़बरदस्त रही होगी। और ये हिम्मत का तो एक ऐसा किस्सा मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे ननिहाल में, पली हूँ मैंने ननिहाल, कई बार आपको बताया हुआ वीडियो में। मेरे मामा के लड़के की शादी थी, तो हम लोग ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, शाम का गोधूली का टाइम हो रहा था, मवेशी चर के वापस आ रहे थे। तो वहीं पे एक तेंदुआ घात लगा के बैठा था, करीब घर से 50 मीटर बिल्कुल सामने ही था, हम लोग देख रहे थे। वो घात लगा के बैठा हुआ था। तो जिनकी गायें आ रही थी सामने से, उनकी जो मालकिन थी, यानी कि वो मालकिन हमारी तो बिरादरी में, हमारे रिश्ते में तो मामी लगी वो, उन्होंने वो दातुली होती ना, हंसिया, वो पकड़ा और वो उस बाघ के पीछे दौड़ गई। अब और मेरे को याद है शादी का टाइम था, क्योंकि लाल रंग की उन्होंने, लाल परिधान पहनते हैं हमारे यहाँ शादियों में, और रंगवाली पिछोड़ा डालते हैं एक, तो वो साक्षात लग रहा था जैसे दुर्गा दौड़ रही हो, बिल्कुल लाल उसमें, और चिल्लाते हुए दौड़ी, एक हाथ से ऐसे उसके हंसिया को पकड़ के। वो बाघ ऊपर से कूदा नीचे, और मिनट मिनट नहीं लगा, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, नीचे कूदता गया कूदता गया। हमने 2-3 खेतों तक हमने देखा, उसके बाद तो गायब ही हो गया। फिर दूर में भागता हुआ दिखाई पड़ा, काफ़ी दूर। तो मतलब इतनी हिम्मती होती हैं। अच्छा, जब ये औरत अंदर घुसी तो पीछे से उस बच्चे के भी माँ बाप आ गए जो सुबह अंदर गया था। उन्होंने कहा भाई हमारा बेटा कहाँ है। तब उनको याद आया, अरे यार वो तो सुबह अंदर गया था जंगल में। अब बड़ा वो भी चले गए अंदर ढूंढने के लिए। अब पीछे गांव वाले भी अंदर गए। अंदर जाके देखा तो जो बच्चा था सुबह जो गया था, उसकी बॉडी दिखाई पड़ी, जो थोड़ी खा ली गई थी बाघ ने, जिसको थोड़ा खा लिया था। उसी के बगल में थोड़ा सा हटके एक बछड़ा मार के रखा हुआ था बाघ ने। और थोड़ा आसपास में और देखा तो वो बच्चा भी दिखाई पड़ गया, जो उस विडो का लड़का था, वो भी एक जगह पे मरा पड़ा हुआ था, जिसको बाघ ने मार दिया था। और देखिए बाघ की गुस्सा कितना भयंकर था। इन 3 को मारने के बाद उसने चौथी गाय को भी मार दिया था। तो 4 लोगों को उसने एट ए टाइम मार दिया था एक दिन में। और इसका एक इसी से मिलता जुलता एक किस्सा जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं, और कि वो 5 भैंसों का था, कि उसमें एक भैंस के ऊपर बाघ ने अटैक किया, तो बाकी 4 भैंसें उसको बचाने के लिए उससे लड़ गई। जब वो उससे लड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में पलट के उसने इन 4 की 4 भैंसों को मार दिया। हालांकि वो खुद भी खूब घायल हो गया था, काफ़ी खून उसका बह रहा था। उसका जो, जब वो जा रहा था तो उसका जो दिखाई पड़ रहे थे निशान, बहुत खून बहुत बह रहा था। पता नहीं बचा नहीं बचा, ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब आप भिड़ जाने की आदत होती है जानवरों की। लेकिन वहाँ पे जब देखा इन्होंने बच्चे को बचाने के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हुआ क्या होगा, जो जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि जब पहले गायें अंदर गई सुबह के टाइम, तो बाघ ने एक बछड़े को पे अटैक किया। तब तक ये बच्चा अंदर चला गया। ये बच्चे को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होगी, थोड़ी सी एक जिज्ञासा भी होगी, क्या आवाज़ आ रही इधर। तो जैसे ही उसने उधर गया होगा, देखा होगा बाघ ने इसको, तो बाघ ने इसको अटैक करके इसको भी मार दिया, इसको भी मार के रख दिया। उसके बाद में जब शाम के टाइम में ये तीसरा बच्चा अंदर गया होगा, तो बाघ को गुस्सा आ गया होगा। बाघ ने तीसरे बच्चे को भी पकड़ लिया, और जब तीसरे बच्चे को पकड़ा तो बाकी मवेशी ढोल डंगर उससे लड़ने के लिए चले गए।
तो उस गुस्से में उसने उस बच्चे को तो मारा मारा, एक गाय को और मार दिया। खैर उन सब बच्चों की बॉडी को ला करके अपना जो भी संस्कार वगैरह करना था वो सब किया गया। उसके बाद उसने चुका मैं नहीं, उसके बाद फिर उस बाघ ने कुछ दिनों के बाद ये जो घटना थी ये ठाक गांव की है। और उसके कुछ दिनों के बाद में ठाक गांव से थोड़ा सा ऊपर गेहूं की फसल हुई थी जो काटी जा चुकी थी, और वहां पे मैदान सा बन गया था। तो गांव के दो भाई जो अनाथ थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपना मवेशियों को लेके गए चराने के लिए, और वो खेतों के बीच में बैठ गए। वो जो मैदान सा हो गया था गेहूं की कटाई होने के बाद में, उसके बीच में बैठ गए और मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया। वहीं थोड़ा दूरी पे एक बाघ झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और इन भाइयों को पता नहीं था। एक गाय जो है चरते चरते उस बाघ की तरफ को चली गई। तो ये दोनों भाई उठे और उस गाय को लाने के लिए गए, और जैसे ही बाघ के नजदीक पहुंचे, बाघ ने अटैक कर दिया बड़े भाई पे। बड़े भाई को गर्दन से पकड़ा और लेके जंगल को भागा। जब वो जंगल को भागा तो छोटा भाई एकदम घबरा गया और उसने गांव की तरफ दुगनी तेजी से दौड़ लगा दी, बहुत तेज दौड़ते दौड़ते, और गांव में आया और जैसे ही लोगों के पास आया वहां पे आके गिर गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, धौकनी की तरह उसकी सांसें चल रही थी, बिल्कुल उखड़ रही थी, आवाज नहीं निकल रही उसके मुंह से, बोल नहीं पा रहा वो कुछ। गांव वालों ने उसको संभाला, उसकी पीठ को माला, उसको पानी वानी पिलाया, शांत कराया, बोला क्या हुआ। तब उसने बताया कि एक बहुत बड़ा भूरे रंग का एक जानवर मेरे भाई को ले गया, और उसके बाद वो रोने लगा। तो तुरंत गांव वाले कुछ जमा हुए और निकल गए उस तरफ को ढूंढने के लिए। तो जंगल के अंदर जाके एक सुअरगाड़ करके एक जगह थी जहाँ पे गधेरा था, तो सुअरगाड़ पे तक जाके उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और थोड़ा अंधेरा होने को हो गया था, तो ये लोग लौट के आ गए। अगले दिन फिर इन लोग उसको ढूंढने के लिए गए। तो अगले दिन इन लोगों को उसकी एक लाल रंग की टोपी और खून से सने हुए कपड़े मिले। बाकी वो बच्चा कहीं नहीं मिला, उसका कोई हिस्सा नहीं मिला। तो उन कपड़ों का ही लाके संस्कार कर दिया गया। ये खबर अल्मोड़ा और नैनीताल वगैरह में पहुंच रही थी, तो वहाँ बड़ा हो हल्ला हो रहा था दोनों डिस्ट्रिक्ट में कि क्या बवाल है भाई, पूर्णागिरी के मंदिर के पास में आदमखोर बाघ है और सरकार क्या कर रही है, ये है वो है। और ये जो तीसरा जो बच्चे को मारा था बाघ ने, यही उसका अंतिम शिकार, या ये कहिए उसकी सबसे अंतिम गलती यही हुई। उससे जो गलत किया, इस बच्चे को मार दिया। पहले तो दो बच्चों को पहले मारा, वो गलती, और फिर तीसरी गलती, फिर दोबारा से गलती पे फिर गलती कर दी। क्यों? क्योंकि गलती इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद इसको मौका नहीं मिला ऐसी कोई गलती करने का, इंसान पे अटैक करने का। क्योंकि फिर जिम कॉर्बेट साहब आ गए थे ना। तो हुआ क्या कि जब अल्मोड़ा में और नैनीताल वगैरह में हल्ला गुल्ला मचा, तो आइविस्टन साहब जो है उस टाइम में प्रभारी हुआ करते थे 3 जिलों के, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। उनके पास जब खबर पहुंची तो उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को खबर करी। जिम कॉर्बेट साहब, आइविस्टन साहब, और आइविस्टन साहब की जो वाइफ जीन, वो खुद फिशिंग की बहुत शौकीन थी। तो दोस्तों इस किस्से को मैं अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में पूरा करूँगा। बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं, और उसमें आपको इस कहानी के साथ साथ इनके साथ में और क्या क्या सब घटित हुआ है वो सब भी बताऊंगा। फ़िलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कहानियाँ पसंद करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं और पहली बार आके उन्हें कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कहानी को आगे पूरा सुनना है तो बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब ये कहानी आए। और दोस्तों आज्ञा दीजिए, चलूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय भारत माँ। रिमोट तो मेरा अभी है नहीं, तो